प्रिय भक्तगणों, आज की कथा बहुत फलदायी है क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से अकाल मृत्यु टल जाती है। बाबा विश्वनाथ की कथा के साथ ही हम एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोम रोम शिवमय हो जाएगा। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा मत छोड़िएगा क्योंकि कोई भी कथा पूरा सुनने पर ही उसका फल मिलता है। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इस समय सावन चल रहा है, इसीलिए कथा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। जो इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा और हुंकार भरेगा, भोलेनाथ उसका कल्याण करेंगे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक बार की बात है कि विवाह के उपरांत माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि पहले तो हमने लंका नगरी का निर्माण किया था रहने के लिए, लेकिन उसे तो रावण ने ले लिया। अब दूसरी जगह के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो शिव जी को काशी नगरी बहुत पसंद थी और उनका मन बस वहीं पे लगता था। तो शिव जी ने कहा कि चलो हम काशी नगरी में ही रहते हैं। वहाँ पे निकुंज नामक शिवगढ़ में भगवान शिव के लिए उसने पूरा ही काशी निमनुष्य कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ का राजा बहुत दुखी हुआ। राजा जो बहुत दुखी हो गया तो उसने तपस्या की और ब्रह्मा जी को खुश करने लगा और उनको खुश करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, काशी नगरी में तो मनुष्य का निवास होता है क्योंकि धरती तो मनुष्यों के लिए है, देवताओं के लिए तो देवलोक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी, काशी छोड़कर आप यहाँ से मंदिराचल पर्वत पर चले जाएं। शिव जी काशी छोड़ करके मंदिराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी के प्रति वो अपने मोह को नहीं त्याग सके। भगवान विष्णु ने राजा को कहा कि हे राजन, आप तपोवन में जाएं। उन्होंने उनको आदेश दे दिया। इसके बाद राजा जो है वो वहाँ चले गए और उसके पश्चात महादेव काशी नगरी में अस्थायी निवास करने लगे। यहाँ आकर शिव जी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहने लगे। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा। अब आइए सुनते हैं कि कैसे आप दर्शन करके अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कथा है जिसको सुनने से आपका जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की इच्छाएं ज़रूर पूरी करते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित थे, वो भगवान शिव की बहुत पूजा करते थे और सवेरे वो स्नान कर करके और सीधे वहाँ से गंगा जी का जल लेते थे और भगवान के दर्शनों को जाते थे। वे लाइन में लगते थे और धीरे धीरे लाइन जैसे आगे बढ़ती थी उसके हिसाब से चलते हुए वे अब दर्शन करते थे और भगवान को वो जल अर्पित करते थे। ऐसा वो कई सालों तक करते रहे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं थी। भगवान शिव उनकी इस भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और वो सोचने लगे कि ये तो मेरी इतनी भक्ति करता है, इतना पूजा पाठ करता है, लेकिन इसके तो भाग्य में पुत्र है ही नहीं, मैं इसे कैसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूं। लेकिन माता पार्वती ने उनसे विनती की कि हे प्रभु, ये आपका बहुत बड़ा भक्त है और ये आपकी सेवा में लगातार लगा रहता है, चाहे दिन रात बारिश कोई भी समय हो, ये आपको जल चढ़ाना नहीं भूलता और आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूर्ण करिए। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, मैं ऐसा अवश्य करूँगा। लेकिन वो सोच में पड़ गए कि ऐसा मैं करूँगा कैसे, इसके तो भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तभी उन्होंने पंडित को स्वप्न दिखाया। पंडित ने स्वप्न में देखा कि वो गंगा जी के किनारे घाट पे स्नान करने गए हैं। तभी वहाँ शिव जी प्रकट हो गए हैं और शिव जी ने उनसे कहा कि हे पंडित, आप मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए। तो पंडित जी बहुत खुश हो गए, कहे हे प्रभु, आपकी भक्ति आज पूर्ण हुई। भगवान, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे रहे हैं। लेकिन शंकर जी ने कहा कि पुत्र आपको इसी शर्त पे मिलेगा कि आपको दोनों में से एक तय करना होगा। एक की उम्र जो है बालक की वो कम रहेगी और दूसरे की उम्र ज़्यादा रहेगी। तो पंडित जी ने कहा कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा जिसकी उम्र कम रहेगी वो महाविद्वान होगा और जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी वो चोर और डाकू बनेगा। तभी पंडित जी ने कहा कि अच्छा, आप कृपया करके मुझे कुछ समय दें, मैं अपनी पंडिताइन से पूछ करके तभी कोई निर्णय ले पाऊँगा। वो भागते हुए पंडिताइन के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडिताइन, भगवान शिव ने ये शर्त रखी है कि तुम्हें इसमें से एक संतान को
लेना पड़ेगा, एक की आयु कम रहेगी और एक की आयु ज़्यादा। तो पंडिताइन कहती हैं ये कम और ज़्यादा का क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिसकी आयु कम है वो बहुत विद्वान होगा और जिसकी आयु ज़्यादा है वो बहुत ही चोर डाकू बनेगा। तो पंडिताइन कहती हैं कि चोर डाकू लेकर के हम क्या करेंगे, हमें तो कम उम्र वाला ही पुत्र चाहिए और आप शिवजी से कह दें कि वो हमें कम उम्र वाला ही पुत्र दे दें। तभी पंडित जी भाग कर आते हैं और शिव जी से कहते हैं कि हे शिव जी, आप हमें कम उम्र वाला ही बालक दे दीजिए, क्योंकि हम विद्वान बालक ही चाहिए, हमें चोर डाकू नहीं चाहिए। तभी शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र की आयु 5 साल होगी और वो महाविद्वान होगा। ये आशीर्वाद देके शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। पंडित जी स्वप्न से जगे तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि शिव जी ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन उन्हें एक दुख भी था कि उस पुत्र की आयु 5 वर्ष है। उसके पश्चात शिव जी के आशीर्वाद के अनुसार उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पंडित पंडिताइन बहुत दुखी रहते थे और कहते थे कि इसकी आयु बहुत कम है। 4 वर्ष बीतने के पश्चात वह बालक पाठशाला गया और जैसा कि शंकर जी ने वरदान दिया वो तीव्र बुद्धि का बालक था। लेकिन पंडित पंडिताइन को तो यही कष्ट खाए जा रहा था कि अब ये सिर्फ 1 वर्ष ही शेष जीवित रहेगा। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए, सिर्फ 1 दिन शेष बचे थे उसके ज़िंदा रहने के। तो वो रात हुई और रात्रि में उनका पुत्र सो गया। तो पंडित पंडिताइन दोनों उसके पास बैठकर विलाप करने लगे कि हे भगवान, हमारा पुत्र तो कुछ प्रहर के लिए ही जीवित रहेगा। तभी पंडित जी कहते हैं कि आज हम इसको उठा करके, अब इसका अंतिम समय आ गया है, गंगा स्नान करा देते हैं और शिव जी के दर्शन करा देते हैं। तो वो ले गए उसे दर्शन कराने काशी विश्वनाथ मंदिर। उस समय बंद था, अतः वह उसे गंगा स्नान कराने ले गए। उस समय गंगा स्नान करने के लिए बड़े बड़े विद्वान ऋषि आया करते थे। तभी सभी लोग बालक को आशीर्वाद देते। उसी समय वहाँ सप्तऋषि पधारे। तो उस बालक के पिता पंडित जी ने सोचा कि सप्तऋषियों का दिया गया आशीर्वाद हमेशा सफल होता है, क्योंकि वो महातपस्वी होते हैं। तभी उसने बालक से कहा कि पुत्र जाओ, उनके चरणों में गिर जाओ। और तभी वो बालक जाता है, सप्तऋषियों के चरणों में गिर जाता है और सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं कि चिरंजीवी भवा, तुम्हारी आयु लंबी हो। तभी उसके पिता कहते हैं कि हे सप्तऋषि, आपने क्या आशीर्वाद दे दिया, इसकी आयु तो बस शेष कुछ ही क्षणों की है और ये तो अब जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान शिव ने इसे यही वरदान दिया है कि ये सिर्फ 5 वर्ष ही जीवित रहेगा। सप्तऋषि बहुत सोच में पड़ जाते हैं और वो उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उस समय किसी की तकदीर लिख रहे थे। सप्तऋषि कहते हैं कि पुत्र तू जा, धीरे से ब्रह्मा जी के चरणों को स्पर्श कर ले। वो जाता है, बालक धीरे से ब्रह्मा जी के चरणों को स्पर्श करता है और तभी ब्रह्मा जी उस बालक को देखते हैं और कहते हैं चिरंजीवी भवा, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तभी सप्तऋषि आते हैं और हंसते हुए दौड़ते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपने इसे क्या वरदान दे दिया, इसे तो शिव जी ने सिर्फ 5 वर्ष की आयु प्रदान की है और अब कुछ ही क्षण मात्र शेष बचे हुए हैं इसकी मृत्यु होने में। तभी ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो उसे विष्णु जी के पास ले जाते हैं। उस समय विष्णु जी शयन में विलीन थे। तभी वो बालक जाता है और उनके चरणों पे गिर जाता है। विष्णु जी आँख खोलते हैं और उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आयु लंबी हो। तभी ब्रह्मा जी और सप्तऋषि आते हैं, कहते हैं हे विष्णु जी, आपने ये क्या आशीर्वाद दिया, इस बालक की आयु तो बहुत कम है, इसे शिव जी ने ये बोला है कि इसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष ही रहेगी। तभी विष्णु जी जाते हैं शंकर जी के पास, कहते हैं हे प्रभु, हम सभी ने तो इसे ये आशीर्वाद दे दिया, अब कृपया करके कुछ उपाय बताएं। तभी शिव जी कहते हैं कि इसकी आयु तो अब बहुत कम बची है, आप लोग तुरंत एक काम करें, इसे धरती पे ले जाएं और जो मेरा विश्वनाथ जी का शिवलिंग है उस वहाँ पे जा कर के दूध और बेलपत्र चढ़वाएं। तभी वो बालक जाता है और जाकर शिवलिंग की पूजा में जुट जाता है। वो बालक शिवलिंग से जा कर के लिपट जाता है और तभी वहाँ पे यमराज आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे जाने का समय नज़दीक आ गया है। वो कहता है मैं एक ही शर्त पे चलूँगा कि मेरे साथ शिव जी भी जाएंगे। वो कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। तभी शिव जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और वो यमराज से कहते हैं कि यमराज, आप इसे ना ले जाएं, मैं इसे अपना 1 दिन देता हूँ और मेरा 1 दिन करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। तभी शिव जी ने उसे 1 दिन दे दिया और उनके जो आयु है वो चिरंजीवी हो गए और वो जो आशीर्वाद मिला था
कि आपकी आयु बहुत कम है वो भगवान शिव के आशीर्वाद से लंबी हो गई। इस प्रकार उनका नामकरण हुआ और उनका नाम पड़ा मार्कंडेय ऋषि, और इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र का भी निर्माण किया था, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस कथा को आपने सुना, आपका जीवन इस कथा को सुनने से धन्य हो जाएगा और भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय।